आपका आपके अपने इस बेहद खास कार्यक्रम कलाज और कल में। तो आपकी मुस्कुराहट क्या बयां करती है आपके बारे में। जी हाँ, सफलता आपको मिलेगी, असफलता आपको मिलेगी, क्या व्यक्तित्व है आपका, क्या अंदाज है आपका, ये सारी बातें छुपी हो सकती है आपकी हंसी में, आपकी मुस्कान में। आज ऐसी ही बातों पर से हम पर्दा हटाने जा रहे हैं, जिस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है देश के जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट पी खुराना जी। आइए खुराना जी का हम स्वागत करते हैं और जानते हैं इस खास विषय के बारे में। खुराना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो ये मुस्कुराहट की कहानी क्या है? जी, मुस्कुराहट की कहानी तब है कि हम पहले गम की बात अगर करें, जिंदगी क्या है, एक गम का दरिया है। किसी को गम है नौकरी का, किसी को है शादी का, किसी को मोहब्बत का, किसी कारोबार का। इतनी गम की दुनिया में हंसना बड़ा मुश्किल है। एक शेर है कि या हंसे दीवाना या फिर जिस पे तेरी तौफीक हो, वरना इस गम की दुनिया में रह से मुस्कुरा सकता है कौन। मेरा कहने का मतलब है कि आप जब मुस्कुराते हैं तो आपके एक दिल में एक लहर सी उठती है कि आप समझते कि लोग मुझे देखकर बड़े मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन एक हम बात कहना चाहते हैं, जब आप मुस्कुराइए आज के बाद एक बात नोट कीजिए कि आपकी मुस्कुराहट के अंदर एक रहस्य छुपा हुआ है। वो रहस्य आपके बारे में बताता है कि आप किस किस्म के व्यक्तित्व के स्वामी हैं और आपको जिंदगी में किस कारण आपकी हंसी में कोई ऐसा राज है जो अगला उसको देखकर या अगला सोचकर आपको कहीं ना कहीं आपके लिए पतन का कारण बन सकता है। तो आज हम बताएंगे अपने इस प्रोग्राम में कि कई प्रकार की हंसियां, अलग अलग प्रकार के व्यक्ति, अलग अलग स्टेटस के व्यक्ति किस प्रकार मुस्कुराते हैं। इस मुस्कुराहट को आप नोट कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू। और चलिए अब खुराना जी से जान लेते हैं मेष राशि और वृषभ राशि का राशिफल। जी, आज के दिन आपको संपत्ति से लाभ होगा। मेष राशि की बात कर रहे हैं। इसके साथ आपका स्वास्थ्य आज के दिन काफी बेहतर रहेगा। शुभ रंग आपका पीला है और भाग्य साथ देगा 84%। अब हम बात करते हैं साथ ही वृष राशि की। वृष राशि के लिए क्या है कि रुका हुआ धन आज आपको मिलने के आसार नजर आते हैं। विदेश जाना चाहते हैं तो समझिए आज का दिन काफी बेहतर है, वीजा अप्लाई कर दीजिए। शुभ रंग आपका हल्का हरा है और भाग्य आपका साथ देगा 55%। गॉड ब्लेस यू। तो 6 तरह की आज हम हंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं और 6 तरह की सफलता आपके जीवन में हो सकती है। तो हम अब पहले खुराना जी से जानेंगे वो पहली हंसी जो आपके लिए अहमियत रखती है, आपकी सफलता के लिए जिम्मेदार हो सकती है। जानते क्या है वो? जी, सबसे पहली हंसी जो बिल्कुल इंसान नॉर्मल तौर पर हंसता है, ऐसे व्यक्ति समझिए कि उनके जीवन में हर प्रकार की संतुष्टि रहती है। ये लोग दूसरों को भी संतुष्ट रखना चाहते हैं और इसको हम कहते हैं एक सिविलाइज्ड सोसाइटी के जो पर्सन है दूसरों का सत्कार करते हैं। लेकिन एक बात है इसमें, अगर इस प्रकार का व्यक्ति अपनी हंसी को थोड़ा लटका दे इस प्रकार लटका दे अपनी हंसी को, तो समझिए कहीं ना कहीं उसके दिल में आपके लिए जेलसी की भावना है या आपकी बात जो है उसको कहीं ना कहीं पच नहीं रही, हजम नहीं हो रही बात। ऐसे लोग जो हैं अपनी दोनों बातें हैं। अगर आपके सामने ऐसा व्यक्ति है, आपका बॉस ऐसा हो सकता है, आपका सबॉर्डिनेट ऐसा हो सकता है, ऐसे लोगों से बचने के लिए आप चांदी का छल्ला धारण कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर मैं आपको हंसी का जिसका मैंने आपको जिक्र किया है, अगर कुछ आप इस प्रकार हंसते हैं तो भी आप चांदी का छल्ला डाल लीजिए, वरना आपकी हंसी में वो बात नजर आएगी कि आप ईर्ष्या कर रहे हैं और आपको हमारी बात पचन नहीं रही। इसलिए अगर इस प्रकार की हंसी है तो इस प्रकार का उपाय करते हैं तो निश्चित तौर के ऊपर ये जो बात है आपके लिए पतन का कारण नहीं बनेगी। गॉड ब्लेस। और चलिए अब बिल्कुल बात करेंगे हम मिथुन राशि के बारे में और साथ ही जानेंगे कर्क राशि का राशिफल भी। आज के दिन आप कर्ज का लेन देन बिल्कुल मत कीजिएगा। इसके साथ मेहमान का आगमन होगा, अतिथि देवो भव। शुभ रंग आपका आसमानी है और भाग्य आपका साथ देगा 70%। बात करते हैं कर्क राशि की। आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए काफी लाभप्रद रहेगा। यात्रा करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ है, यात्रा का योग भी बढ़ रहा है। शुभ रंग आपका क्रीम है और भाग्य आज आपको साथ देगा 74%। गॉड ब्लेस यू। तो ये खास हंसी के बारे में तो हम चर्चा कर ही चुके हैं कि किस तरह की वो हंसी होती है जिससे आपके व्यक्तित्व का पता लगता है। चलिए अब रुख करते हैं उस दूसरी हंसी की तरफ जिससे पता लगे कि आप किस तरह का मिजाज रखते हैं और किस तरह की सफलता आप जीवन में हासिल कर सकते हैं। जी खुराना जी, अभी आप प्रोमो देख रहे थे, उसमें क्या कि एक लड़की हंस रही है, पूरे दांत उसके निकले हुए हैं,
पूरा खुल के हंस रहे, इसको जॉयफुल लाफिंग। जॉयफुल लाफिंग होती है जब इंसान पूरी तरह ठाका लगाकर हंसता है, पूरे बाल नजर आते हैं। इस प्रकार का व्यक्तित्व, एक बात कहना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति दिल से हमेशा प्रसन्न रहते हैं, ऑलवेज एट क्लाउड 9, खुलकर हंसते हैं, इनके आंखों में हमेशा चमक रहती है। और ऐसे व्यक्ति दिल के बिल्कुल साफ होते हैं, किसी के साथ किसी प्रकार की जलसी नहीं रखते, मन उठाव नहीं रखते। इसके ऊपर, ऐसे लोगों पर भगवान की कृपा होती है और ऐसे व्यक्तियों को उस अल्लाह पे, उस खुदा पे तब भी उस पे आस्था भी होती है और बनावटी बात बिल्कुल पसंद नहीं। मगर इस हंसी में एक छिपा हुआ रहस्य क्या है? वो रहस्य ये है कि कभी कभी इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो हर वक्त मुस्कुराते हैं, मुस्कुराना बंद कर दे लोग कहेंगे नजर लग गई है। कभी कभी सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना काम होता है कि फेलियर को ये कभी कभी गले नहीं लगा पाते। बट वन थिंग इज श्योर, दे एंजॉय ऑल द कंफर्ट्स ऑफ लाइफ। लेकिन ऐसे व्यक्ति अपनी जिंदगी के उस पड़ाव में, जब इनको ये लगता है कि असफलता उनके पतन का कारण बन रही है, दे फील ए बिट डिस्करेज्ड। इनको क्या करना चाहिए? इस क्षण में आपको अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा हो, राहु यंत्र आप अपने गले में धारण कीजिएगा या कागज के ऊपर बनाकर अपने पास रखिए या चांदी का चौरस टुकड़ा अपने पास रखिए। गॉड ब्लेस यू। तो आपका बच्चा बहुत ज्यादा शरारत करता है और आए दिन उसकी शिकायतें सुन सुनकर आप तंग आ चुके हैं, तो ये शरारतें भी कम हो सकती है। भाग्य के बेचारे का जरूर इंतजार कीजिएगा, बहुत जल्द लेकर हाजिर होने वाले हैं। चलिए कॉलर से बात कर लेते हैं। मुंबई से हमारे साथ कॉलर जुड़ी है मोनिका। स्वागत है आपका मोनिका जी। थैंक यू मैम, थैंक यू खुराना जी। मैं आपको पहले ही थैंक यू बोलना चाहती हूँ, गॉड ब्लेस यू। बाद में टाइम नहीं मिलेगा। अच्छा खुराना जी, मैं आपके सिस्टर के बारे में पूछना चाहती हूँ। हाँ, आपको बर्थडे चाहिए क्या? जी जी, मेरे सिस्टर का नेम रेणुका है और उसका बर्थ डेट है 10/10/62। 10/10/62। जी सवाल पूछ सकते हैं अब आप। या टाइम का डैड कुछ और बोलते हैं और मॉम कुछ और बोलते हैं, लेकिन इट्स बिटवीन 4 to 6 AM इन द मॉर्निंग। जी मोनिका जी सवाल पूछिए। खुराना जी, पहले तो आप इसके स्पेलिंग के बारे में बताइए। RENUKA, क्या ये राइट है? और उसका करियर है ना, कहीं भी टिकता नहीं है, एवरी 2-3 years चेंज होता जाता है। और एक और सवाल प्लीज खुराना जी, कुछ टाइम से ना इसको हाथ में जहाँ पे बैंगल्स पहनते हैं ना, वहाँ पे नर्व्स में उसको बहुत सारा पेन हो गया है। तो डॉक्टर सर्जरी के लिए बोलते हैं और हम करवाना नहीं चाहते। प्लीज मुझे आंसर दीजिए, क्या करना चाहिए? हाँ, पहली बात है जी, आपकी जो बहन है रेणुका के नाम की स्पेलिंग में RENUKA अगर लिखती हैं तो वो नाम इसके बराबर में, इसके कंपैरेटिवली काफी बेहतर है। दूसरी बात, जो उनका बार बार उतार चढ़ाव करियर में आ रहा है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखिए कितना आधार पक्का है। पहली बात, मूलांक उनका 1 है, साथ में 0 जो प्लूटो का प्रतीक है, और इसके साथ 10 और फिर 10 साथ में आ गया है, तो इसके साथ अगर हम टोटल करते हैं उसका 2 है। टोटल अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये जितने भी हमारी श्रेणी बन रही है, सूर्य और चंद्र से प्रभावित है। दोनों ही ग्रह ऐसे हैं विच आर लुमिनस इन कैरेक्टर, और जिंदगी में ग्रहण या चंद्र को लगता है या सूर्य को लगता है। इस ग्रहण की वजह से जो साल में या 2